भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, इन्हें प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल, सुंदर और अद्भुत सा मंत्र है। ये मंत्र आता है मंत्र महारणव नाम के ग्रंथ में। इसके 4 खंड हैं। उसी के देवी खंड के लक्ष्मी तंत्र नाम के पटल में यानी तरंग में ये मंत्र आता है। इस मंत्र की बात करते हुए प्राकृत ग्रंथ का उल्लेख आता है, यानी ये जो मंत्र महारणव ग्रंथ है, इसमें अलग अलग तंत्र के ग्रंथों से मंत्र बताए गए हैं। तो मूल रूप से ये जो मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्राकृत ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। इस मंत्र की विधि भी बहुत ही सरल है, यानी इसे कोई भी कर सकता है। परंतु इससे पहले के मंत्र की बात करें, 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक है मंत्र का रहस्य और दूसरा है लक्ष्मी का रहस्य। बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखता हूं। मंत्र के रहस्य में एक छोटी सी बात ये आती है कि आप देखेंगे इंटरनेट पर लाखों मंत्र फ्लोट कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से या फिर टेक्स्ट के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से। परंतु मंत्र जो है वे ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि आपने कोई भी मंत्र देखा, बड़ा अच्छा लगा, आप ही के इष्ट का है और आपने उसका जाप करना आरंभ कर दिया और फिर आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो मंत्र जो है वो फलित होगा। ऐसा नहीं होगा। इसका कारण ये है कि मंत्र जो है वे या तो गुरु से ही आपने दीक्षा में प्राप्त करे हो, तभी वो मंत्र जो है वे खिलते हैं। मंत्र आप कर सकते हैं परंतु वो खिलेंगे, वो अपना जो रूप है, उनका जो सुगंध है, वो तब आती है जब गुरु से आपको वो प्राप्त हुए हो। या फिर दूसरा इसका जो रहस्य वो ये कि मंत्र को करने की आज्ञा आपके गुरु ने आपको दे दी हो, तब वो मंत्र कार्य करेंगे। तीसरा, वो मंत्र स्वयं सिद्ध हो, यानी उस मंत्र को करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो मंत्र स्वयं सिद्ध है। चौथा, उस मंत्र के विधान में ही ये बात कही गई हो कि उसे कोई भी कर सकता है, कोई अनुमति इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण ये जो चौथा जो रहस्य है, उसी का ध्यान करते हुए मैं आपको आज एक मंत्र दूंगा। मैं उसका एक तरीके से उल्लेख आपके सामने करूंगा। और यही वो कारण है कि इस चैनल पर हम मंत्रों के रहस्य के बारे में बात करते हैं, उसके भाव, उसके अर्थ के बारे में बात करते हैं, स्तोत्रों के बारे में बात करते हैं। परंतु कोई भी मंत्र मैं आपको स्वयं से नहीं देता हूं, उसका कारण भी यही है। अब बात करते हैं हम लक्ष्मी की। लक्ष्मी का रहस्य रखने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से लक्ष्मी का रहस्य तो देवता तक नहीं बता सकते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान हम अवश्य रख सकते हैं। लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं है। लक्ष्मी को दुर्गा सप्तशती के रहस्य त्रय में, यानी जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लेते हैं, उसके अंत में जो 3 रहस्य आते हैं, उसी के प्राधानिक रहस्य में भगवती महालक्ष्मी को परा कहा गया है। अर्थात यही वो परमेश्वरी है जो परमेश्वर के साथ में ऐक्य रूप से निवास करती हैं। यही स्वयं को नाना प्रकार से प्रदर्शित करती है, अपने विभक्ति के माध्यम से संसार चलाती है। यही शिव की शिवा है, यानी काली है। यही विष्णु की वैष्णवी है या फिर लक्ष्मी है। यही ब्रह्मा की सरस्वती होकर के संपूर्ण जगत को चलायमान रखती है। यानी जब हम लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की बात करते हैं तो बात केवल एक ही पर्व तक, एक ही उत्सव तक आकर रह जाती है, वो है दीपावली। परंतु जो 3 या 4 हम महानिशा मानते हैं, महारात्रि मानते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, होलिका की जो रात्रि होती है,
जन्माष्टमी और दीपावली, इनमें भी यदि आप भगवती महालक्ष्मी की पूजा अर्चना स्तुति करते हैं तब ये भी बहुत ही उत्तम होता है। और केवल इन महानिशा जो ये जो तिथियां हैं इन्हीं में नहीं, किसी भी बड़े पर्व पर, किसी भी शुभ पर्व पर, अष्टमी नवमी की जो संध्या होती है तब आप यदि महालक्ष्मी को ही परा समझ करके, परा मान करके, इन्हीं को आप दुर्गा, इन्हीं को तारा, इन्हीं को त्रिपुरा सुंदरी मान करके, जो 10 महाविद्याएं हैं उन्हीं का मूल मान करके यदि आप इनकी स्तुति अर्चना इत्यादि करेंगे तब आपको इनकी कृपा, इनका अनुभव आपको अवश्य ही होगा। अब इन दोनों रहस्यों के बारे में आइए अब समझते हैं वो मंत्र क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत ही सरल सा मंत्र है। मंत्र आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी रागच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। तिष्ठ तिष्ठ यहां पर 2 बार जो प्रयुक्त हुआ है, तिष्ठ का अर्थ होता है रहें, यहां पर निवास करें, इंग्लिश में टू रिमेन, ये तिष्ठ है। मम मंदिरे यानी मेरे मंदिर में आप सदैव निवास करें। ये लक्ष्मी को बुलाने का, आगच्छ आगच्छ आप आए, ये एक सुंदर सा मंत्र है। ये 23 अक्षरों का मंत्र है और इस मंत्र महाराणा ग्रंथ में इसकी विधि जो है वो केवल इतनी है कि आप इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार जपें। यानी कि केवल एक माला आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, या फिर नहीं हो तो आप अपने उंगलियों पर ही आप उसका जाप कर सकते हैं, केवल 108। इसमें लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्रतिदिन करा जाए। ये कोई एक पर्टिकुलर दिन ही करने का ये मंत्र नहीं है। किसी भी जैसे महानिशा जो पर्व होते हैं या फिर कोई भी और शुभ पर्व होते हैं तब से आप इसको जाप करना आरंभ कर सकते हैं, परंतु इसका जाप आप प्रतिदिन करें। कुछ ही समय में आपको देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने का अनुभव आपको होना आरंभ हो जाएगा। और लक्ष्मी आने का जो अनुभव है वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बनाया है, आप उसे भी अवश्य देखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।